सो हाय गाइस। आज हम लोग अभी मीबेंडाजोल तो पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हम लोग ये लेक्चर में अल्बेंडाजोल पढ़ेंगे। सो अल्बेंडाजोल, ओके। अल्बेंडाजोल भी मीबेंडाजोल जैसा ही है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। नाउ हाँ, सो उसमें लिखा हुआ है ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है मीबेंडाजोल की, अल्बेंडाजोल भी सेम स्पेक्ट्रम एक्टिविटी जो है वो रिटेन करता है, ठीक है। मतलब मीबेंडाजोल की जो एक्टिविटी थी बेसिकली कि मतलब ये स्पीसीज पे ऐड करना, टेप वर्म, राउंड वर्म, जो हमने देखा हुआ है अच्छे से, तो उनमें तो ऐड करते हैं ना, वैसे ही सेम एक्टिविटी जो है हमारे अल्बेंडाजोल की भी है, ओके। दूसरी बात क्या है कि तो थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कुछ और एडिशंस है जो हम लोग को यहाँ पर देखने पड़ेंगे, ओके। सो विल गो टू द एडिशंस हियर। सबसे पहली बात, जो ये हमारा अल्बेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल जो है वो क्या बोलते हैं इसको, मतलब कंपैरिजन अगर करें हम मीबेंडाजोल के साथ, ठीक है। या फिर मैं कंपैरिजन ही लिख देता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट दिस वे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं एक कंपैरिजन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मीबेंडाजोल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्बेंडाजोल, ठीक है। अब मीबेंडाजोल में मैंने क्या पढ़ा था कि हुकवर्म, टेपवर्म, ठीक है ना, उसमें अपन एंटेरोबायस और ट्रिचरिस पढ़ रहे थे, तो अपन ट्रिचरिस के बारे में बात करते हैं। ट्रिचरिस में जो मीबेंडाजोल है ना, और अल्बेंडाजोल भी ट्रिचरिस पे एक्ट करता है, बट दिस इज इंफीरियर इन एक्शन, दिस इज सुपीरियर इन एक्शन इन ट्रिचरिस, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो मेरे को वहाँ पर बतानी थी कि इन केस ऑफ स्ट्रोंगिलाइट्स, आपको पता होगा कि स्ट्रोंगिलाइट्स के अंदर ये काम नहीं करता था, लेस एक्टिव था, तो इसको हम इन्फीरियर बना देते हैं और इधर भी लिखते हैं स्ट्रोंगिलाइट्स, इसको हम सुपीरियर बना देते हैं, है कि नहीं। तो वैसा है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर अपन ने पढ़ा था कि एच नाना के अंदर भी अपन इसको यूज़ करते हैं, है कि नहीं। सो एज वी ऑल नो दैट वी यूज्ड टू यूज इट इन एच नाना ऑल्सो, राइट। तो एच नाना के अंदर भी अपन इसको यूज़ करते हैं, इधर भी अपन एच नाना यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का सेम एक्टिविटी ऑलमोस्ट, ओके। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम लोग को एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो है हाइड्रेटेड डिजीज़। हाइड्रेटेड डिजीज़, यहाँ पर भी हाइड्रेटेड डिजीज़ होगा, यहाँ पर भी हाइड्रेटेड डिजीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं हाइड्रेटेड डिजीज़ की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर है एक्शन इन्फीरियर और यहाँ पर है सुपीरियर, तो ये है कुछ कंपैरिजन वाले पॉइंट्स यहाँ पर। so, सब कंपैरिजन, दीज आर द कंपैरिजन पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर कि भाई मीबेंडाजोल में जो है बेसिकली इसमें ट्रिचरिस तो था, मीबेंडाजोल भी ट्रिचरिस पे एक्ट करता था, अल्बेंडाजोल भी अपना ट्रिचरिस पे एक्ट करता है, बट ट्रिचरिस की जो एक्शन है इन केस ऑफ मीबेंडाजोल, it is superior as compared to ट्रिचरिस एक्शन ऑन, ट्रिचरिस एक्शन इन अल्बेंडाजोल इट इज़ इन्फीरियर। बाकी भी स्ट्रोंगोलाइट्स में हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रोंगोलाइट्स भी हैं, तो उसमें तो अपने पास मेरे को पता ही है कि स्ट्रोंगोलाइट्स जो बेसिकली हमारे पास है, इसमें भी इन्फीरियर एक्शन है, इसमें भी इसमें सुपीरियर एक्शन है, ओके। एच नाना की हमने बात की थी, तो एच नाना के अंदर भी सेम एक्शन है दोनों का। फिर हाइड्रेटेड डिजीज़ की मैंने बात की थी, तो इसमें भी हाइड्रेटेड डिजीज़ क्योर हो सकती है, इसमें भी हाइड्रेटेड डिजीज़ क्योर हो सकती है, बट यहाँ पर इन्फीरियर एक्शन है मीबेंडाजोल के अंदर, इसमें सुपीरियर एक्शन है। अब अल्बेंडाजोल के पास ऐसे कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस भी हैं जो मीबेंडाजोल के पास नहीं थे, तो वो एक्स्ट्रा एक्शंस हम लिखते हैं अंडर अल्बेंडाजोल, ठीक है। तो मैं वही आपको बोला था कि लेट्स सी
सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स दैट आर विथ रिस्पेक्ट टू अल्बेंडाजोल। ठीक है, तो सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं भैया जल्दी से। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन से हो जाते हैं हमारे यहाँ पर कि क्या बोलते हैं अपन उसको, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है दैट इट हैज़ वीक माइक्रोफिलेरिसाइडल एक्शन। सेकेंड जो चीज़ हमारे पास आ जाती है यहाँ पर दैट इट हाइड्रेटाइड डिजीज जो बेसिकली है उस मतलब देखो सिस्टेरी सर्काई को एक किल कर सकता है, हाइड्रेटाइड लार्वे को भी ये किल कर सकता है। चलो हाइड्रेटाइड डिजीज़ में तो कर रहा था काम, वो तो अपने को पहले से ही पता है। थर्ड चीज़ जो ये कर सकता है यहाँ पर इज़ दैट ओवा वैस्कुलस। अच्छा, ओवा वैस्कुलस जो हमने पढ़ा था फिर रिमेंबर, वो तो मीबेंडाजोल में भी था, है कि नहीं, हुकवर्म भी उधर था। तो उसको भी ये बेसिकली इंट्रोलाइज कर सकता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर बराबर से एक बार लिखता जाऊँ, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का एक कंपैरिजन लिख दूँ ना मीबेंडाजोल का, तो इधर लिख देता हूँ मीबेंडाजोल और यहाँ पर लिख देता हूँ अल्बेंडाजोल। समझ में आया? मीबेंडाजोल में अपन क्या बोलते थे कि ट्रिचुरस जो है यहाँ पे डायरेक्टली चालू कर देते हैं ना यहाँ से। तो हुकवर्म की बात करते हैं, हुकवर्म के अंदर ये भी करता था, हुकवर्म के अंदर ये भी करता है, हुकवर्म कोई भी मारता है, हुकवर्म कोई भी मारता है। सेकेंड थिंग, ट्रिचुरस जो हुकवर्म का ही और राउंडवर्म का एक स्पीसीज़ है, इसमें ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है इन दिस केस। ठीक है, थर्ड थिंग जो हमने बात की थी दैट अच्छा ट्रिचुरस की बात करते हमने इधर बात कर दी थी। दूसरी जो हमने बात की स्ट्रॉन्गिलाइट्स, उसमें ये इन्फीरियर है बट ये सुपीरियर है। समझा आपको? फिर दूसरी चीज़ जो हमने बात कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, एच नाना को ये भी मारता था, एच नाना को ये भी मारता है। ठीक है, बराबर है। अच्छा, इधर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है सिस्टे सर्काई, कोई मारने का काम करता है। अच्छा, हाइड्रेटाइड कोई भी मारता है, हाइड्रेट कोई भी मारता है बट ये ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ जो है यहाँ पर मालूम पड़नी चाहिए। ओके, बाकी तो और कुछ करना नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, सेवेंथ चीज़ जो हमारे पास है ओवा ऑफ एस्कैरिस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सब चीज़ें हैं स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस थिंग। ठीक है, बराबर है। अब ये हो गया, अभी अपन के पास जाते हैं अपन काइनेटिक्स के ऊपर। सो व्हाट इज़ द काइनेटिक्स ऑफ अल्बेंडाजोल? काइनेटिक्स का अल्बेंडाजोल ये है दैट इसका ओरल एक्शन जो है वो है सिग्निफिकेंट है इसका। अगर हम लोग इसके मीबेंडाजोल की तरफ जाएं तो मेरे को लगता नहीं शायद से, हाँ। सो इफ़ वी गो टूवर्ड्स मीबेंडाजोल, तो मीबेंडाजोल के अंदर जो इंटेस्टाइन की ऑब्जॉर्प्शन थी, हम लोग पता था इंटेस्टाइन में वो मारता था, है कि नहीं, जो अपना ट्रिचुरिला स्पाइरलिस था उसको मारने का काम कौन करता था? हमारा मीबेंडाजोल करता था। तो उसमें तो मैंने बोला था कि ओरल डोज में अगर हम देते तो इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन जो है नहीं होती है, बट इन दिस केस ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिग्निफिकेंट। ओके, अच्छा, इट इज़ इनहैंस व्हेन इट इज़ टेकन विद फैटी मील, तो इनहैंसमेंट हो गई भाई इसकी। बराबर है। दूसरी में क्या बोल सकता हूँ आपको कि फिर अब यहाँ पर जो मेटाबोलाइट है, वहाँ पर जो मेटाबोलाइट बन रहे थे ना वो इनसिग्निफिकेंट थे,
बट इन दिस केस मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो एक सल्फोक्साइड मेटाबोलाइट बनता है इसका, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सल्फोक्साइड मेटाबोलाइट बनता है यहाँ पर। ओके, जबकि और ये पोटेंट एंटी एलिमेंटिक है। बट अगर आप कंपेयर करके मीबेंडाजोल के साथ जिसके पास सिर्फ मतलब मीबेंडाजोल की और थाइबेंडाजोल की अगर कंपैरिजन करोगे, चलो अपन मीबेंडाजोल की बात चल के चलते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड थाइबेंडाजोल, तो हम लोग उसके साथ कंपैरिजन अभी नहीं करेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगा मीबेंडाजोल के बारे में कि मीबेंडाजोल के अंदर पता है क्या होता है कि उसके अंदर जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होता है। आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं, पर सल्फोक्साइड मेटाबोलाइट जो बनता है इसके पास एंटी हेलमिथिक एक्टिविटी है। ओके, और ये जो सल्फोक्साइड है ना, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है काइनेटिक्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रेन में एंटर कर जाता है। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मतलब वीडी जो है वो काफ़ी हाई है। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो टिश्यूज़ के अंदर अपना एंटी एलिमेंटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकता है। इसकी वजह से क्यों, बिकॉज वीडी ज़्यादा हो जाती है। सिंस वीडी इज़ देयर तो मतलब टिश्यूज़ के अंदर जाके ये डिपॉजिट हो सकता है और ये अपना काम दिखा सकता है। ब्रेन के अंदर भी जाएगा और भी अपना काम दिखा सकता है। ठीक है, तो दीस आर द काइनेटिक्स दैट हैव यू हैव टू सी। तो एक बार मैं वापस कंपैरिजन कर देता हूँ मीबेंडाजोल को और इसका काइनेटिक्स के हिसाब से। तो काइनेटिक्स का एक हेडिंग बड़ा वाला डाल देता हूँ, इधर डाल देता हूँ मीबेंडाजोल और इधर डाल देता हूँ अल्बेंडाजोल, तो आपको अच्छे से कंपैरिजन आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ओरल सिग्निफिकेंट नहीं था, मतलब था, सॉरी ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें इंटेस्टाइन की जो ऑब्जॉर्प्शन होती थी वो कम होती थी, मिनिमल होती थी। यहाँ पर ओरली इट इज़ सिग्निफिकेंट। ओके, ओरली इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसकी बात बताऊँ यहाँ पर तो क्या बोलते हैं अपन इसको, फैटी मील के साथ इसकी ऑब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, इनहांस करता है कि नहीं, बराबर है। और उसके साथ साथ फिर क्या करेगा ये, चलो अल्बेंडाजोल का मैंने तो बोल दिया सब कर रहा है। इसके साथ साथ अगर मेटाबोलाइट्स की बात करूँ तो इसमें इनसिग्निफिकेंट बनते थे। इसमें सिग्निफिकेंट बनते हैं और इसमें कौन सा बनता है, सल्फोक्साइड वाला बनता है, जिसकी वीडी भी हाई है और जिसका ब्रेन में भी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है। वीडी हाई है तो टिश्यूज़ में एंटी हेलमिथिक एक्शन इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इन दैट आई वांटेड टू टेल इज़ साइड इफ़ेक्ट्स। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो देखते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये है इसके कि ये बहुत अच्छी तरह से टॉलरेट हो जाता है, बट थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे यार, कम ऑन। जैसे मीबेंडाजोल में पढ़ा था अपन ने कि एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, हमका दमका सब था ना, ऐसे तो भी कुछ होगा है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत अपन बोल सकते हैं कि इट विल कॉज डिजीनेस। ठीक है ना, जीआई सिम्टम्स थोड़े बहुत हैं, डिजीनेस है, मतलब मीबेंडाजोल जैसा ही है थोड़ा बहुत। ओके, एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज कैन लीड टू हेडेक। प्रोलॉन्ग यूज इन विच डिजीज, जब देखो इन 2 डिजीज, एक हाइड्रोटाइड में एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज इन सिस्टिसर्कोसिस। अब ये मत पूछना सिस्टिसर्कोसिस कहाँ से आया, अभी ऊपर मैंने लिखवाया था कि इट इज़ यूज इन योर सिस्टिसर्काई, है कि नहीं। तो हाइड्रोटाइड एंड सिस्टिसर्कोसिस में अगर आप यूज़ करोगे इसको तो इट कैन कॉज हेडेक, एलोपेशिया मतलब बंदा गंजा हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस, न्यूट्रोपीनिया, ये सब हो सकता है यहाँ पर बंदे को। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ मीबेंडाजोल के बारे में, तो मीबेंडाजोल में तो डायरेक्टली अपन क्या बोल सकते थे कि इसमें भी लॉस ऑफ हेयर होता था, नो प्रॉब्लम, इसमें भी लॉस ऑफ हेयर होते थे, इसमें भी एलर्जिक रिएक्शंस होते थे। ठीक है ना, एस्कैरिसिस आपके माउथ से आ सकता था। ठीक है ना, इसको भी अपन प्रेगनेंसी में नहीं देते थे, शायद से मैंने आपको लिखवाया नहीं होगा, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूँ। वापस मीबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल। ठीक है, इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसमें भी डायरिया, ठीक है,
वॉमिटिंग, इसमें भी क्या हो रहा था, डिजीनेस हो रही थी। जैसे यहाँ पर के GI सिम्टम्स थे वैसे यहाँ पर भी GI सिम्टम्स हैं। आप इसको चाहो तो डायरेक्टली GI सिम्टम्स लिख लो, ठीक है। यहाँ पर भी हेयर लॉस, यहाँ पर भी हेयर लॉस, यहाँ पर न्यूट्रोपीनिया भी था, यहाँ पर एस्कायरस का एक्सपल्शन था, ठीक है। तो हेयर लॉस न्यूट्रोपीनिया में पहले से बोल चुका हूँ, ठीक है। और इसमें ग्रैनुलोसाइटोपिनिया भी है। अच्छा, इसमें न्यूट्रोपीनिया है, बराबर है, इसमें तो ग्रैनुलोसाइटोपिनिया था। इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी थे, है कि नहीं। बट अल्बेंडाजोल में सिर्फ इतना ही, समझा। जॉन्डिस लिख लो चाहिए तो, ठीक है, जॉन्डिस। So all this is about albendazole. So we'll meet in another video to discuss about thiabendazole. Okay, albendazole वैसे तो कुछ है नहीं, बट देखते हैं another video. Thank you.